तो डिटर्मिनेंट 4 मार्क के क्वेश्चन कैसे बनते हैं आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। डिटर्मिनेंट हर साल सेक्शन डी के अंदर इस टॉपिक के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस क्वेश्चंस में जो जो चीजें यूज हो वो आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए और सपोर्ट करिए, तो हम और वीडियो बनाते रहें। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 4 मार्क के लिए क्वेश्चन है। इसने लिखा द सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, वो नहीं चलेगा, मैट्रिक्स मेथड। तो सबसे पहला काम ये है कि जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपको दिया गया है, उसको इस फॉर्म में लिखें। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू d1। ये फॉर्म में आपको लिखना होगा। तो पहला वाला तो लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। दूसरे वाले में x नहीं है तो x को 0 ले लेते हैं, कोएफिशिएंट, प्लस 3z इज इक्वल टू 11। नेक्स्ट आया x, y इसमें नहीं है तो y ले लेते हैं, और y का टर्म है, सॉरी, y हो गया, इस साइड लेके आएंगे तो -2y और प्लस z इज इक्वल टू 0। ठीक, फिर आप इसको बोलेंगे द सिस्टम कैन रिटर्न एज ax इज इक्वल टू बी। आपको इस तरीके से लिखना होगा। a क्या होगा, जो इस टर्म के कोएफिशिएंट है, 1 0 1, फिर y 1 1 -2, फिर 1 3 1। a ये हो गया जो आपका इक्वेशन है, उनके कोएफिशिएंट। फिर आप बात करेंगे x क्या होगा, कैपिटल X है, x y z। फिर b क्या होगा, 6 11 0। ठीक, सबसे पहले आपको ये लिखना है। फिर क्या करोगे, a की डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लो। डिटरमिनेंट निकालना नहीं आता तो प्लीज ट्राई करिए, मैं सिखाने की कोशिश करता हूं आपको। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा दो, यहां पे क्या 1 है वो लिखना पड़ेगा आपको। पहले इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 1, फिर 3 2 जा 6, बीच में माइनस आता है, बीच में पहले से माइनस होता है। तो इसका मतलब जैसे मैं ये बोलूं कि अगर मैं इसको ऐसे सिखा रहा हूं 3 1, तो आप पहले क्या करोगे, 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू -2, ऐसे करना होगा। तो 1 3 2 जा 6, तो बीच में हमेशा माइनस रहेगा, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये प्लस, फिर -1, ये टर्म और ये टर्म चला गया तो 0 -3, फिर +1, ये टर्म और ये टर्म चला जाएगा तो माइनस मतलब 0, और इसको सॉल्व करोगे तो -1। तो ओवरऑल डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी 1, ये 7 -3 और +1, मींस डिटरमिनेंट a की जो वैल्यू आ गई वो 7 + 3 -1। तो डिटरमिनेंट 1 9 मतलब 8 आ गया। अब यहां पे लिखोगे ऐसे, डिटरमिनेंट a नॉट इक्वल टू 0 देन a इनवर्स एज एग्जिस्ट। ठीक, सबसे पहले आप डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालोगे, उसके बाद हमारा टारगेट होता है कोफैक्टर्स निकालने का। तो देखिए मैं यहां पे माइनर ना निकाल के मैं सीधे कोफैक्टर निकाल रहा हूं। अगर किसी को लगता है कि उसको माइनर नहीं आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो हम यहां पे स्टार्ट करेंगे एज ए कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे निकलता है, सबसे पहले हम बात करेंगे a11 a12 a13 a11। आगे एक फॉर्मूला होता है -1 की पावर, ये फॉर्मूला होता है कोफैक्टर का, -1 की पावर 1 + 1। ठीक है, यहां पे जो है वही। तो इसका मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा देना आपको। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में पूरा लिख रहा हूं जिससे आपको आइडिया लगे आगे क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट लिखूंगा -1 की पावर 1 + 2, मींस आप ये टर्म मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छुपा दोगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 1 3 1। ठीक, नेक्स्ट अगर हम देखें 1 3, तो 1 3 की अगर मैं बात करूं नॉर्मली, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 1 3 a13 का मतलब क्या होगा, -1 की पावर 1 + 3, मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छुपा दिया गया। तो 0 1 1 -2। ठीक, इस तरीके से आपको करना। अब देखो क्या है, यहां पे लिखा -1 की पावर 2, मतलब -1 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहां पे प्लस आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 1 3 2 जा 6, बीच में माइनस पहले से होता है, तो टोटल कितना आ गया 7। फिर -1 की पावर 3, मतलब -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो -1 +1 और फिर माइनस, तो एक माइनस आ जाएगा। ये 0 और -3,
तो ओवरऑल क्या आ जाएगा +3। ठीक, अब आइए यहां पे -1 की पावर 4 मतलब पॉजिटिव। अब इसको देखो तो ये 0 -1 मीन्स -1 आ गया। ठीक, फिर क्या करोगे 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3 3। सही, 2 1 का मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को छुपाना है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को छुपाना है। तो सेकेंड रो क्या है, ये और ये छुप गया, तो क्या आएगा, पहले तो ये लिख लेना -1 की पावर 1 + 2, इसका मतलब ये और ये छुप गया, तो क्या आएगा 1 - 2 1 - 2 1 और 1। कैलकुलेशन ध्यान रखना क्योंकि इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन की दिक्कत आएगी। 2 2 2 2 क्या होगा भाई, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छुप गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छुप गया, तो 1 1 और 1 1। ठीक, फिर नेक्स्ट 2 3, 2 3 का मतलब हुआ -1 की पावर 2 + 3, तो 2 3 का मतलब क्या हुआ, ये और ये छुप गया, तो क्या आएगा 1 1 1 - 2। ठीक, फर्स्ट में क्या किया, ये और ये छुपा तो 1 - 2 1 1, फिर ये और ये छुपा तो 1 1 1 1। ठीक है, फिर ये और ये छुपा तो 1 1 1 - 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 की पावर 3 मतलब नेगेटिव, और ये फिर से आएगा प्लस, तो -3 आ गया। फिर यहां पे ये प्लस हो गया, 1 - 1 मीन्स 0 हो गया। फिर यहां पे आइए नेगेटिव, -2 - 1 +3 आ गया। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट, -1 की पावर 3 + 1, -1 की पावर 3 + 2, -1 की पावर 3 + 3। ठीक, अब 3 3 1 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छुप गया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छुप गया, तो क्या आएगा 1 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 1 3। ठीक है, फिर अगला ये और ये छुप गया, तो क्या आएगा 1 0, ये और ये छुप गया, तो 1 0 1 3। फिर नेक्स्ट ये और ये छुप गया, तो क्या आएगा 1 0 1 1। ठीक, कैलकुलेट कर लो, ये +3 - 1 मतलब 2, फिर इसको सॉल्व करोगे नेगेटिव 3 0 मतलब -3। फिर नेक्स्ट इस पे सॉल्व किया तो ये +1 - 1 0 मतलब ये 1 आ गया। ठीक, ये जो निकला है आई होप कि सब कुछ सही निकला, और ये जो निकला वो कोफैक्टर निकला। क्या निकला, कोफैक्टर। अब आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट क्या होता है, जो कोफैक्टर होते हैं उनको आपको सीधा करके लिखना, मतलब जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज। जैसे मैं लिख रहा हूं यही आपका एडजॉइंट होगा, इसमें कोई ट्रांसपोज मत करिएगा क्योंकि मैं ट्रांसपोज करके लिख रहा हूं, ट्रांसपोज करके मैं लिख रहा हूं। जो भी आपका टर्म था उसमें मैं ट्रांसपोज करके लिख रहा हूं। मैंने क्या लिखा है A11 A12 सीधा लिखा है, फिर A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए। इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, तो यहां पे आ जाएगा 7, ये 3, उसके बाद आ गया -1, फिर आता है -3, फिर आता है 0, फिर आता है 3, फिर आ गया 2, फिर आ गया -3, फिर 1। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये आपको ध्यान रखना है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब इसको क्या करोगे, यहां पे देखो लिख रहा हूं, थोड़ी सी जगह कमी है बट आई होप की समझ में आ रहा होगा। ए इनवर्स मींस एडजॉइंट का मतलब क्या होगा, जो आपने अभी निकाला है 7 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए मींस जो आपने निकाला है डिटर्मिनेंट, कितना निकाला था स्टार्टिंग में, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 8 निकाली, तो वो यहां लिख देते हैं। ठीक है, मींस ए इनवर्स की वैल्यू हमें मिल गई। अब मुझे क्या निकालना है, x = A इनवर्स B। x मतलब वही आपका x y z। A इनवर्स जो आपने अभी निकाला है 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1। ठीक, और B जो आपका स्टार्टिंग में ये B लिया था वो वैल्यू 6 11 और 0। ठीक, अब आपको क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का मतलब ये वाला जो टर्म होगा वो इनके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई के लिए हम क्या करते हैं, ये जरा सा इतनी जगह अपन ले लेते हैं ऊपर वाली, और यहां पे इस चीज को हम मेंशन करते हैं। ठीक है, तो ये वाले पार्ट को यहां पे क्लियर कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को यहां पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा x y, देख सकते हैं शायद ये डिटरमिनेंट जो है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 7 2 10 -1 ये 9 होगा। ठीक है, ये 9,
और यहाँ पे भी जो डिवीजन में आएगा बेटा वो 9 होगा। प्लीज़ देख लेना, सॉरी फॉर कैलकुलेशन, ये 9 हो गया। अभी क्या करोगे, ये चीज़ आप यहाँ पे उठा के ले आओ, जगह थोड़ा कम है इसलिए ये वैल्यू यहाँ ले आते हैं, ये 1/9, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा कितना, 42 माइनस 33, क्योंकि बीच में प्लस होता है फिर माइनस हो जाएगा, और ये 0। फिर नेक्स्ट वाले में जाओगे 18, फिर 0, फिर आपका आ जाएगा 0, ठीक है। प्लस और माइनस 0 तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, -6 प्लस 33, और फिर से क्या हो गया 0। तो ओवरऑल जो वैल्यू आई अपने पास, जो ओवरऑल वैल्यूज आई वो क्या आई, x y z 1/9। अगर मैं इनको माइनस करूं जो ये टर्म है तो आई थिंक ये 9 आएगा, 740, ये मतलब 9 हो गया, ये 18 हो जाएगा, और इसको इससे माइनस करोगे तो 27 आ गया। फिर 1/9 को अंदर लेके जाएंगे तो x y z 9/9, 9, 18/9 और 27/9, इनको कट कर लीजिए तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये हो गया 3। तो x y z इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 2 3, मतलब x की वैल्यू आ गई आपकी 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने होंगे। यहाँ पे एक कैलकुलेशन मिस्टेक था, प्लीज आप उसको देख लीजिएगा, ये 9 था, अदरवाइज को फैक्टर ये सब कुछ आप मोस्ट प्रॉब्ली मैंने इसमें एक डिटरमिनेंट बना के आपको सिखाया, तो प्लीज यहाँ पे गलती मत करना, कैलकुलेशन की गलती होगी क्योंकि टाइम का प्रेशर की वजह से गलती हो सकती है। ऐसे क्वेश्चंस हर, तो बोला फाइंड द ए इनवर्स सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब ए इनवर्स जब आपने यूज कर लिया तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना। तो सबसे पहले मैं इसको 2 मिनट साइड ही रखता हूँ, जो दिया है पहले उसका ए इनवर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आपका प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहला प्रोसेस होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने का, प्लस माइनस प्लस 2, इसको इधर ले गए -4, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। आई होप की डिटरमिनेंट निकालना आप सीख गए होगे, और ये टर्म तो -6 प्लस 4, ठीक। फिर 5, ये टर्म गया तो 3 - 2, तो डिटर्मिनेंट ए 2 ये 0 प्लस 3 ये -2, 5 और ये 1, तो डिटर्मिनेंट ए ये 0 -6 प्लस 5, मेरा यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू -1 आ रही है, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 देन ए इनवर्स एग्जिस्ट, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। कैलकुलेशन प्लीज देख लेना और जो मल्टीप्लाई किया गया उसके हिसाब से, ठीक है। अब बात आती है कोफैक्टर की। कोफैक्टर मैं डायरेक्ट निकालूंगा, मतलब A11 की बात करूं तो ये और ये गया तो ये आ जाएगा -4 और +4, तो ये 0 हो गया, ठीक है। फिर A12 एक नेगेटिव बाहर आएगा 1 2 की वजह से, तो ये टर्म और ये टर्म गया तो -6 और +4, तो -2 और एक माइनस बाहर था तो प्लस हो जाएगा। फिर 1 3, ये और ये गया तो 3 - 2 मतलब ओवरऑल 1 आ गया। फिर 2 1 2 2 2 3, 2 1 का मतलब हुआ एक नेगेटिव बाहर आएगा, तो क्या हुआ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छुपा दिया, तो 6 और -5 मतलब -1। फिर 2 2, ये टर्म और ये टर्म छुप गया तो -4 और -5, ओवरऑल कितना आ गया, -9। फिर एक नेगेटिव आएगा, उस नेगेटिव में क्या करोगे तुम, सेकेंड और थर्ड को छुपाया तो 2 + 3 मतलब -5, ठीक। फिर आते हैं 3 1 3 2 3 3, 3 1 मतलब ये और ये छुप गया तो ये आ जाएगा 12 -10, ये और ये छुप गया तो 12 - 10 मतलब 2, ये एक नेगेटिव 3 2, तीसरा रो सेकंड कॉलम 3, ये और ये तो -8 और -15, इनको जोड़ा गया तो -23 + 23 आएगा। फिर 3 3 में ये और ये छुप गया तो 3 3 में क्या होगा, ये और ये छुप गया तो 4 + 9 ओवरऑल 13 आ गया। अब आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में हम क्या लिखते हैं, A11 A12, मैंने ट्रांसपोज करके लिख रहा हूं, दोबारा ट्रांसपोज ना करें, और 2 3, फिर A31 A32 A33। अब इसमें क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू आ गई वो क्या है, तो 0
2 1 -1 -9 -5 2 23 13, ये हो गया एडजॉइंट। फिर एडजॉइंट के बाद हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू अगर मैं देखूं तो मुझे 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13 डिवाइड में -1, तो ये क्या आ जाएगा 0 -2 -1 195 -2 -23 -13, ये आ गया ए इनवर्स। ठीक है, अब उसने बोला ये ए इनवर्स इसके लिए यूज करना है, तो इसके लिए वैसे भी उतना कुछ काम नहीं, बट लिख देता हूं -3 2 1 5 -4 -2, ये हो गया। और कैपिटल एक्स आप जानते हो क्या होता है, एक्स वाई जेड। फिर बी की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा 11 -5 -3। अब आपने पढ़ा है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, और ये कैसे होता है, तो ये भी है, देखो जैसे आपने बोलते हो ना सिस्टम एज कैन रिटर्न एज ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो इसको फिर क्या करना होता है, ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे ही आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे, ए इनवर्स इंटू ए को साथ में ले लो और ये दोनों को ऐसे लिख लो। अब ए इनवर्स इंटू ए हमेशा आई होता है, ये पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो अभी के लिए ये समझ लो। तो आई इंटू एक्स हमेशा एक्स होगा, तो ये ए इनवर्स बी आया। तो हम ये डायरेक्टली निकालते हैं कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक, अब आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू अवेलेबल है, कितनी है 0 -2 -1 195, फिर आ रहा -2 -23 -13 इंटू में बी की वैल्यू कितनी है 11 -5 -3। ठीक, बस इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। x की वैल्यू हमें पता है, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है x y z, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 0 -5 और +6, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, -22 -45 और प्लस कितना हो गया, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो 69 देख लीजिएगा, 3 3 9 और 3 2 6, फिर -11 -25 और +39, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा x y z, ये वैल्यू 1 आ गई। इनको जरा सॉल्व कर लीजिए, मतलब अगर मैं इनको सॉल्व करूँ तो ये आएगा कितना 67 और +69, सही, तो ये 2 देगा। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 25 -11 मतलब 36 और 39 मतलब 3 हो गया। तो यहाँ पे भी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो दूसरा जो वेरिएशन है क्वेश्चन का वो इस तरीके से होगा। ठीक है, देखिए अगले टाइप का जो क्वेश्चन है, जो हम क्वेश्चंस आज की क्लास में कर रहे हैं, आप जब भी आप पेपर सॉल्व करोगे मार्बल या गाला या समथिंग, वहां पे ये क्वेश्चंस आपको फ्रिक्वेंटली दिखेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आने ही चाहिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जाते हैं। वापस सिस्टम ऑफ इक्वेशन पूछा है, तो आप देखो क्या है, 1/x लिखा है, तो मैंने ऐसे मान के चल रहा हूं कि 1 × 1/x लिख सकते हैं। दूसरे वाले को भी क्या लिख सकते हैं 1/1/y, और तीसरे वाले को भी हम क्या लिख सकते हैं 1/1/z। एक तो ये तरीका है कि सबको हमने ऐसे लिख दिया, और दूसरे वाले में x अवेलेबल नहीं है तो उसको हमने 1/x 0, फिर 1 × 1/y, और तीसरा जो है वो 3 टाइम्स 1/z इज इक्वल टू 11। उसके बाद नेक्स्ट आता है 1 × 1/x, फिर आपके पास क्या लिखा है -2/1/y, और तीसरा आ गया 1/1/z इज इक्वल टू 0। हमने ये मान के रखा कि 1/x को हमने a ले लिया है, 1/y को हमने b ले लिया है, 1/z को हमने c ले लिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन जैसा हो जाए इसलिए, बस और कुछ नहीं। अब वापस सिस्टम कैन रिटर्न एज, तो यहाँ पे अगर मान लो मैं a लेता हूँ, सपोज करो मैंने a लिया, तो ये कैसा हो जाएगा 1 × a 1 × b 1 × c 6, 0 × a 1 × b 3 × c इज इक्वल टू 11, फिर 1 × a -2 × b और 1 × c इक्वल टू 0। सबसे पहले a लिखेंगे, तो 1 0 1 1 1 -2 1 3 1, फिर कैपिटल X में हमने लिखा a b c,
फिर बी में लिखा 6 11 0। ठीक, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए, प्लस माइनस प्लस 1 सॉल्व किया, 1 माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस, फिर ये और ये 0 माइनस 3 प्लस 1, ये और ये 0 माइनस 1। ठीक, तो ओवरऑल क्या आ गया 1, ये 7 और -1 -3 और 1 -1, तो ओवरऑल ये 7 + 3 -1। वापस देखोगे 7 + 3 10 और 1 मतलब 9 आ गया। यहाँ पे फिर से लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 देन ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक, अब अगला प्रोसेस होगा कोफैक्टर का। तो कोफैक्टर में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा दिया, 1 3 2 जा 6, तो ये 7 आ गया। फिर A12 में एक माइनस आएगा, ये और ये चला गया 0 और -3 मतलब 3 आ गया। फिर 1 3, ये और ये चला गया 0 0 और -1। ठीक, फिर आते हैं A21 A22 और A23। 21 की बात करें तो ये और ये छुप गया, मतलब ये और ये छुप गया, तो 1 एक माइनस आगे से रहेगा पहले से माइनस, देखो ये और ये छुप गया, तो 1 -2 मतलब प्लस, तो ये 3 हो जाएगा। ये और ये छुप गया 1 3 मतलब ये -3। फिर 2 2 2 2 का मतलब क्या हुआ, ये और ये चला गया, तो 1 -1 मतलब 0 हो गया। फिर यहाँ पे एक माइनस, ये और ये चला गया, तो -2 -1 माइनस ऑफ 3 मतलब +3। फिर 3 1 3 2 3 3 3 1 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 -1 मतलब 2 3 2 3 2, ये और ये चला गया, तो 3 माइनस का, फिर 3 3, ये और ये चला गया, तो आई थिंक ये 1 आ गया, 3 3। ओके, अब क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे, तो 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1। मैंने डायरेक्टली लिखा है, कोफैक्टर मैंने निकाल दिया है और ट्रांसपोज करके लिखा है, ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 9 है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/9 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1। अब x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x हमने फिलहाल अभी ए बी सी लिया है। ए इनवर्स की वैल्यू 1/9 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1, और यहाँ पे b की वैल्यू डाल देते हैं। b क्या है बेटा, 6 11 0, 1/9 इनको मल्टीप्लाई करो, 42 33 0 18 0 0, फिर यहाँ पे आओ -6 + 33 0। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ए बी सी 1/9, ये कितना हो जाएगा 9, ये 18 और ये 27, 9 को अंदर ले गए, तो 1 2 3 सही। तो ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 2 आ गई, सी की वैल्यू 3 आ गई, और ए को हमने 1/x लिया था, बी को 1/y लिया था, सी को 1/z लिया था। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू क्रॉस करोगे तो 1/2, और z की वैल्यू क्रॉस करोगे तो 1/3। ये जो क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चंस अपॉन में जो दिए जाएंगे वो कैसे करेंगे, वो ये। तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन किए, इन तीनों क्वेश्चंस के प्रोसीजर सेम है, बट कैलकुलेशन देख लेना, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, और हमें 4 मार्क के अंदर मिलेगा, तो हमें टाइम भी मैनेज करना और कोफैक्टर और ये सब कुछ सही भी करना है, तो ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन इस वेरिएशन का और बनता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए भी रेडी रहिएगा कि क्या है प्रोसेस। वही है जो आपने पुराना क्वेश्चन किया, उसी को इसको वर्ड फॉर्म में दे रखा है बस। देखिए इसने क्या बोला, 4 kg ऑनियन, 3 kg बीट और 2 kg राइस का रेट 60 रुपए है। 2 kg ऑनियन, 4 kg बीट और 6 kg राइस का जो रेट है वो 90 रुपीज़ है। 6 kg
ऑनियन 2 kg वीट और 3 kg राइस का 70 रुपीज है। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच टर्म बाय द मैट्रिक्स मेथड। देखो लिखा है, सबसे पहले मैंने लेट कर लिया XYZ पर kg बी द प्राइस ऑफ द ऑनियन बीट एंड द राइस रिस्पेक्टिवली। तो एक जो आपको गिवन है क्या है, 4 kg प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 60 रुपीज। दूसरा दिया है 2x मतलब 2 kg ऑनियन, 4 kg बीट और 6 kg राइस के लिए 90 रुपीज है। फिर अगला 6 kg ऑनियन, 2 kg बीट, 3 kg राइस इज इक्वल टू 70 रुपीज है। ये मैं खुद से नहीं लिख रहा हूं, ये सब आपको क्वेश्चन में गिवन है। फिर आपको वापस वही मैट्रिक्स मेथड 4 2 6 3 4 2 2 6 3 4 3 2 60। फिर एक बार कैलकुलेशन वैल्यूज देख लेते हैं, 2 4 6 90, फिर क्या आया 6 2y 3 70। ठीक है, और फिर उसके बाद कैपिटल x y z, फिर b 60 90 70। ठीक है, सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस माइनस प्लस 4, इसको लिखा 12 माइनस 12, फिर 3 टाइम्स 6 माइनस 36 प्लस 2 ये और ये, तो 4 और 24। ठीक है, 4 12 12 फिर माइनस 3 6 36 फिर 2 4 और 24। ठीक है, ये 0, ये माइनस 30 और ये हो जाएगा माइनस 20। तो 0 प्लस 90 माइनस 40 मतलब 50 आ गया डिटरमिनेंट ए की वैल्यू। यहाँ पे लिखेंगे डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर A11 A12 A13। A12 का मतलब नेगेटिव आएगा, ये टर्म और ये टर्म 4 3 जा 12, 12 माइनस 12 मतलब 0। फिर नेक्स्ट ये और ये 6 36 6 6 36 6 मतलब ये और ये गया तो 6 36 मतलब माइनस ऑफ 30। फिर 1 3 ये और ये गया तो 4 और 24 मीन्स माइनस 20 पहला पार्ट। फिर आता है A21 A22 A23, नेगेटिव कहाँ आएगा 2 3 पे। चलिए ये और ये गया तो 3 3 जा 9 2 2 जा 4, 9 माइनस 4, अच्छा एक नेगेटिव यहां से भी आएगा तो माइनस ऑफ 5। फिर 2 2 2 2 का मतलब ये और ये गया तो 3 से हो जा 3 4 जा 12 और माइनस 12। वापस करते हैं, ये टर्म और ये टर्म 12 12 मतलब 12 माइनस 12 0। फिर नेक्स्ट ये और ये 8 माइनस 18 8 माइनस 18 8 8 माइनस 18 मीन्स 10। ठीक, फिर आते हैं 3 1 3 2 3 3 3 1 नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट ये टर्म और ये टर्म ये टर्म और ये टर्म चला गया, कितना हुआ 18 माइनस 8 मतलब 10। फिर नेक्स्ट ये अगला ये और ये चला गया, पहला क्या गया था ये और ये 18 माइनस 8। फिर नेक्स्ट ये और ये चला गया तो कितना हुआ 24 24 ये और ये 24 माइनस 4 माइनस ऑफ 20। फिर नेक्स्ट ये और ये चला गया तो कितना आ जाएगा 16 ये और ये माइनस 6 तो ये आ जाएगा 10। ठीक, अब बात आती है एडजॉइंट ऑफ ए की। एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करोगे 0 माइनस 30 और माइनस ऑफ 20, 0 माइनस ऑफ 30 माइनस 20, फिर माइनस ऑफ 5 0 10, फिर नेक्स्ट 10 माइनस 20 10। ठीक, अब इसका क्या निकालोगे ए इनवर्स। ए इनवर्स कैसे निकलता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये वैल्यू जो भी आपकी निकली है 0 माइनस 30 माइनस 20 माइनस 5 0 10
10 माइनस 20 10 डिवाइड में डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 50। अब आपका प्रोसेस क्या होगा, x टू ए इनवर्स b के पास पहुंच जाते हैं। ये हो जाएगा x y z, ये 1/50, और यहाँ पे अगर हम जाएं तो 0 30 माइनस 20 माइनस 5 0 10 10 माइनस 20 10, और यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्स बी की वैल्यू 60 90 70 1/50, ये 0, ये 45 700, फिर इसमें जाते हैं 1800 0, और ये हो गया 1400, फिर ये आ जाएगा 1200, फिर ये आ जाएगा 900, और ये हो जाएगा 700। अब यहाँ पे 1/50 इनको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ओवरऑल ये मुझे कितना देगा, अगर इसको माइनस कर ले तो 0, और ये हो जाएगा 4 मतलब 0, और यहाँ पे 10 मतलब 5, ये 6 मतलब 2, फिर यहाँ पे आते हैं ये 400, फिर अगले वाले को ट्राई करते हैं तो ये टोटल कितना है देखो, ये आपका हो जाएगा 16 मतलब 400। सही, अगर मैं नॉर्मली इनको ऐड करूं तो ये हो जाएगा 1600 1600 में से, ठीक है। अभी इनको डिवाइड करते हैं, तो जब इसको डिवाइड करोगे तो 4, ये जो टर्म है इसको मल्टीप्लाई करेगा 5 टाइम्स, इसको ले जाओगे 8, और ये भी 8, मीन्स यहाँ पे अगर आप देखो तो x y z, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 5, y की वैल्यू आ गई 8, z की वैल्यू भी 8 आ गई। मतलब ₹1 जो कॉस्ट आपने लिखी थी, ₹5 kg आपका ऑनियन होगा, और ₹8 kg आपका क्या होगा भाई, बीट होगा, और ₹8 kg आपका क्या होगा, राइस होगा। तो अभी जो हमने डिटरमिनेंट के 4 मार्क के जो क्वेश्चन बन सकते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन बनने की प्रायोरिटी होती है, वो इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे जब आप फाइनल एग्जाम दिया है। इसमें हर एक क्वेश्चन जो डिटरमिनेंट के हैं ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और दिखेगा, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये प्रूफ करना है, उसके बाद आपको ए इनवर्स भी फाइंड आउट करना, मतलब क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। सबसे पहला प्रोसेस ये होगा कि आप ए क्यूब निकालने के लिए की तरफ जाएं, तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे आप, जिसको हम ए इंटू ए बोलते हैं। तो 102 020 213, साथ में फिर से आएगा 102 020 213, फिर आपको ये मल्टीप्लाई करना है जैसे हम नॉर्मली करते हैं। मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको कैसे करना है। पहला 1 इंटू 1, फिर 0 इंटू 0 मतलब 0, फिर 2 2 जा 4, ठीक। फिर वापस ये लाइन इसके साथ 0, फिर ये इसके साथ 0, फिर ये इसके साथ 0, नेक्स्ट फिर ये 2 0 6, ठीक। नेक्स्ट आते हैं इस वाले पार्ट को 0 0 2, फिर 0 4 0, फिर 0 2 3, फिर नेक्स्ट 2 0 6, फिर 0 0 0, फिर आता है 4 0 9। मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू कुछ इस तरीके से आ रही है। पहला आया 5 2 8 0 4 0 8 5 13, ठीक। ये ए स्क्वायर आया, नॉर्मली मल्टीप्लाई किया, आई होप कि सब कुछ सही हो, ठीक है। फिर उसके बाद हम करेंगे ए क्यूब। ए क्यूब कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए, 5 2 8, जो ए स्क्वायर आपने निकाला 0 4 0 8 5 13, बराबर। इनके साथ किसको मल्टीप्लाई करना, ए को। ए क्या है 102 020 213, ठीक। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 5 0 16, फिर ये इसके साथ 0 0 0, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, 10 0 और 24,
फिर नेक्स्ट 2 0 10, फिर 0 8 0, फिर 4 4 15, फिर नेक्स्ट 8 0 26, फिर 0 0 0, फिर नेक्स्ट 16 0 39। मतलब ए क्यूब जो आया वो हमने इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर लिया और ए क्यूब की जो वैल्यू आ गई वो आई है 21 12 और 34। ठीक है, अगला 0 8 0, फिर 34, ये 19 23। ठीक है, 19 23, फिर इनको ऐड करते हैं 9 1 10 5 15 और 3 1 4 और 1 5। ये ए क्यूब की वैल्यू आई है, देखिएगा ए क्यूब की वैल्यू ये आई। एक बार कैलकुलेशन देखना, क्योंकि कैलकुलेशन के बिना इस चैप्टर में कुछ भी नहीं, मतलब कैलकुलेशन तो चाहिए अपने को। ठीक है, ये मान के चलते हैं, ये हो गया 21, ये 0, ये 34, ये 12, ये 8, ये हो गया 19 और 19 प्लस 20 23, फिर ये आ जाएगा कितना 34 0 और इसको ऐड किया 9 और 5 कितना हो गया 15 और 4 1 5। ठीक है, ये ए क्यूब आ गया। अब क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन में जाते हैं, मतलब ए क्यूब 6a स्क्वायर 7a 2i इक्वल टू 0 चाहिए। तो ए क्यूब की वैल्यू मेरे पास है 21 12 34 0 8 0 34 23 55। ए क्यूब की वैल्यू डाल दी मैंने। फिर 6 टाइम ए स्क्वायर क्या है देखो जरा, 6 टाइम ए स्क्वायर की वैल्यू ये निकली 52804c। तो 52804 8 5 13 प्लस 7 टाइम्स ए की वैल्यू क्या है 102 020 213, ये हो गया 7। फिर उसके साथ प्लस 2i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 100 010 001। ठीक, अब इन सबको हम कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट के हिसाब से अगर आप देखो तो आपके पास जो वैल्यूज आ रही है उनको एक बार देखना अपने को। जैसे यहाँ पे ये 30 है और ये माइनस का है, प्लस वाले पहले देख लो आप 21, और अगर इन टर्म को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करते हो, चलो मैं एक बार और लिख देता हूं 12 8 23 34 0 55। ठीक है, 6 को अंदर ले जाते हैं तो कितना हो गया 30 और ये हो जाएगा 48, फिर 12, फिर 24, फिर 30, फिर 48, फिर 0, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 18 और 6 एक 7। ठीक है, 78, 6 3 18 और 6 एक 7। ठीक है, फिर यहाँ पे पहुँचते हैं 7 0 14 0 14 0 14 7 21। ठीक है, और जो आपका ये 2 वाला टर्म है वो चल रहा है ऐसे, तो मैं इसको साइड में लिख रहा हूँ, थोड़ा सा मैनेज करिएगा प्लीज। ये हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक, अभी क्या करो, जो प्लस वाले टर्म है उनको ऐड कर लेते हैं, प्लस वाले जितने टर्म है उनको ऐड कर लेते हैं। तो 21 7 28 और 2 कितना हो गया 30। ठीक, फिर आते हैं 0 0 0। ठीक, फिर 34 और ये हो गया कितना 14, इनको ऐड करेंगे 48। ठीक है, फिर 12 0 0 मतलब 12, फिर 8 और ये 14 कितना हो गया भाई 22 और प्लस 2 24, फिर 23 7 30 तो 30, फिर नेक्स्ट 34 प्लस 48 0 0 0 कोई दिक्कत नहीं, फिर 55
21 और 2 मतलब 23 ये हो गया, और ये हो गया आपका कितना 55 23 78। और माइनस में देख लो सेम टर्म यहां अवेलेबल है, सेम टर्म अवेलेबल है 48 30 78। इसका मतलब इन सबको अगर चेक करोगे तो ये क्या आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। जो आपका ये वाला पार्ट है वो आपका प्रूव होता है। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, ए क्यूब निकाला, ए क्यूब के बाद पहले ए स्क्वायर निकाला, फिर ए क्यूब निकाला, फिर ये जो डेटा दिया है इसके अंदर रखना आपने को। इक्वल टू में क्या था 0 0 मतलब जीरो मैट्रिक्स की बात कर रहा, सारे टर्म आपके जीरो हो जाएंगे। इतना तो पहला पार्ट हो सकता है, कभी कभी इतना ही पूछते हैं। अब इसके बाद इसको क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। तो ये वाले पार्ट को मैं हटाता हूं, इनमें कुछ चीजों की हमें रिक्वायरमेंट होगी जो मैं अपने पास रखूंगा। तो ये पहला पार्ट आपका प्रूव हुआ जीरो वाला। अब आते हैं आगे। आगे में क्या करना है समझो, ये पूरे पार्ट को हटा देते हैं और फिर से अप्लाई करना चालू करते हैं। देखिए मुझे ए क्यूब की रिक्वायरमेंट है, तो ए क्यूब को मैं साइड में रखता हूं और पूरी जगह अपने पास ले लेते हैं। 12 34 0 8 0 34 23 55। ठीक है, ये ए क्यूब, ये जगह भी हम स्फीयर में रख लेते हैं अपने पास। ठीक, मुझे अभी दो चीज की जरूरत होगी, एक तो ए स्क्वायर की जरूरत होगी और ए क्यूब की। अब जो मेरे पास क्वेश्चन दिया उसको देखो, 6a स्क्वायर 7a प्लस 2i इक्वल टू में 0। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले आपको क्या करना होगा, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई आपको करना होगा बोथ साइड, दोनों साइड आपको मल्टीप्लाई करना। तो कैसे लिखोगे, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर 7a प्लस 2i ए इनवर्स इंटू 0। क्या करोगे, ए इनवर्स इंटू ए क्यूब, सबको अलग अलग कर दो। 6a इनवर्स ए स्क्वायर 7a इनवर्स इंटू ए प्लस 2a इनवर्स इंटू आई, और ये 0 हो गया। कुछ खास बातें आपको ध्यान देनी है। सबसे पहले मैंने क्या किया, ए इनवर्स के साथ एक ए ले लिया, ए स्क्वायर को बाहर कर लिया, ए क्यूब था इसलिए। इसमें भी ए इनवर्स के साथ ए ले लिया और एक ए को बाहर कर दिया। इसमें 7a इनवर्स इंटू ए है, ठीक है, और 2a इनवर्स इंटू आई। आपको कुछ बातें आपको ध्यान देनी होंगी, अपने पास लिख लीजिएगा। ए इनवर्स इंटू ए ऑलवेज आई होगा, ठीक है, और आई इंटू ए इनवर्स आपका ए इनवर्स होगा। और किसी चीज की रिक्वायरमेंट है तो, और किसी चीज की रिक्वायरमेंट हो तो देख लेना, 0 इंटू ए इनवर्स तो ऑलवेज 0 ही होगा। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी, कहीं पे भी दिख जाए, जैसे यहां पे दिख रहा है तो ये आई हो गया, ठीक है, इसमें आएंगे तो ये आई हो गया, इसमें आएंगे आई हो गया, फिर ये 2a इनवर्स हो गया। सही, अब आई इंटू ए स्क्वायर ये भी अपने पास रख लो, अगर रखना है तो ए स्क्वायर होता है, तो ये ए स्क्वायर हो गया। आई इंटू ए मैंने बोला ए होगा, यहां पे आ गया 7i और 2a इनवर्स इक्वल टू 0। ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है, मैं वो रख रहा हूं 528 040 8513। फिर 6 ए की वैल्यू कितनी है 102 020 213। फिर 7 100 010 001, और ये वाले टर्म को उस साइड भेज दो, तो 0 माइनस 2a इनवर्स। अभी क्या करते हैं, 528 040 8513 इनको अंदर ले गए, 6 0 12 0 12 0 12 6 18। सही, अब यहां पे 7 0 0 0 7 0 0 0 7 माइनस 2a इनवर्स। ठीक, बस अभी फिर से क्या करो, प्लस वाले टर्म को ऐड कर लो, 7 और 5 12, इनको ये 0 ये 8। फिर नेक्स्ट ये टर्म और ये टर्म को देखो तो 2, फिर ये हो गया 11, फिर 5, फिर यहां पे आओ 8 0 20, और ये माइनस है 6 0 12 0 12 0 12 6 18 माइनस 2a इनवर्स। ठीक है, ऐड कर दिया आपने, ये हो गया 12 और फिर ये हो गया 8, फिर यहां पे आते हैं, ये हो गया
7 11 5 8 8 0 20। अब इनको माइनस कर लो यार, लास्ट में क्या बचा, ये 6, इसको माइनस किया 0, ये आ जाएगा -4। फिर यहाँ पे जाओ, इसको माइनस करोगे ये 2 होगा, इसको करोगे -1 होगा, ये हो जाएगा -1, और फिर ये क्या हो गया -4, फिर ये 0, और ये कितना हो जाएगा 2, और ये वैल्यू किसकी है 2a इनवर्स की। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना। अब a इनवर्स अगर आपको निकालना है तो बस ये जो 2 है उसको डिवाइड कर लो। तो डिवाइड करने के लिए मैं इस साइड को यूज कर रहा हूँ, मतलब a इनवर्स इधर रखा, और ये जो 1/2 है वो पूरे में डिवाइड चला गया। तो डिवाइड का मतलब हुआ इस तरीके से मैंने लिखा 6 2 -4 0 -1 0 -4 -1 2। ठीक है, 1/2 को अंदर लेके जाना तो लेके चले जाओ, तो ये आ जाएगा -3 0 2, इसको लेके गए तो कितना आएगा -1, इसको लेके गए तो ये क्या आएगा 1/2, इसको लेके गए तो ये भी 1/2, फिर इसको सॉल्व करोगे तो 2 आएगा, ये 0 हो गया और ये -1 हो गया। ये पूरा पार्ट आई थिंक आपका आंसर होगा। तो प्रोसीजर आप समझ गए हो, प्रोसीजर को ध्यान रखना। क्वेश्चन थोड़ा समय मांगेगा क्योंकि कैलकुलेशन वाला पार्ट है, और थोड़ा सा समय लेके करना इन क्वेश्चंस को, क्योंकि उनको छोड़ने की प्रायोरिटी नहीं। 6 मार्क के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें इन चैप्टर का वेटेज रहेगा, तो आपको उस हिसाब से करना है। अगर आपको ये वीडियो आपके काम का लगा हो तो प्लीज लाइक करें, और हो सके तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपको अच्छा लगा और कोई चैप्टर आप करना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करें, हम जल्द से जल्द उस वीडियो को लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, नमस्कार।